पंच परमेष्टि का स्वरूप चल रहा है। सबसे पहले अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप अपन ने पिछली गाथा में देखा, 50वीं नंबर गाथा में। ये 51वीं नंबर गाथा है, इसमें सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप बताया जा रहा है। देखते हैं गाथा। रट्ठट्ठ कम्म देहो लोया लोयस जान ओ दट्ठा पुरिसायारो अप्पा सिद्धो झायेह लोय सिंहरथो। तो रट्ठट्ठ, रट्ठ और अट्ठ तो नष्ट हो गए, नष्ट कर दिए, क्या हो गए, क्या, अट्ठ यानी 8, कम यानी कर्म, तो 8 कर्म नष्ट हो गए। और तो रट्ठ कम, रट्ठट्ठ कम और रट्ठ देहो यानी देह को भी शरीर, यानी शरीर भी जिनका नाश होने का मतलब यहाँ पे छूट गया है। तो कर्म नाश हो गए हैं, शरीर भी नाश हो गया है। लोया लोयस, लोक और अलोक, लोक और अलोक को जान ओ दट्ठा, जानो यानी जानने वाले हैं, जानने वाले हैं, और दट्ठा यानी देखने वाले हैं, देखने वाले हैं। लोक और अलोक को जानने और देखने वाले हैं। कैसे है, पुरुषायारो, पुरुषाकार हैं, पुरुषाकार हैं। अप्पा यानी जो आत्मा, वे आत्मा क्या है, सिद्धो यानी सिद्ध है, वे आत्मा क्या है, सिद्ध है। झाये उनका ध्यान करो, उनका क्या करो, ध्यान करो। वे कहाँ रहते हैं, लोय से रथो, लोक के अग्रभाग पर, लोक के लो से लोकाग्र, तो लोक के अग्रभाग पर जो रथो यानी रहते हैं। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर, जिन्होंने रट्ठ अट्ठ कम 8 कर्मों का नाश कर दिया है, जिनके रट्ठ देहो, देह का भी नाश हो गया है। लोया लोयस्य जानो, लोक और अलोक को जानो यानी जानने वाले हैं। दट्ठा यानी देखने वाले हैं। पुरुषायारो, और कैसे है विसिद्ध भगवान, पुरुषाकार हैं, जिनका आत्मा, सिद्धो विसिद्ध है। झाये उनका ध्यान करो, कैसे हैं, और वे लोक के अग्रभाग पर स्थित हैं। कितनी बातें बताएंगी सिद्ध भगवान के बारे में। नंबर 1, 8 कर्म नाश, 8 कर्मों का नाश। नंबर 2, फिर देह का नाश, देह रहित इसको अपन कह सकते हैं, देह यानी शरीर, शरीर रहित, 8 कर्म रहित और शरीर रहित। लोक अलोक को जानने देखने वाले, लोका लोक, ज्ञाता दृष्टा, सीधी सी बात, ज्ञाता और दृष्टा, किसके ज्ञाता दृष्टा, लोकालोक के। 3 बातें हो गई। चौथा बिंदु, पुरुषाकारो यानी पुरुषाकार हैं, पुरुषाकार हैं। और कैसे हैं, लोय से रत्तो, लोक के अग्रभाग पर स्थित हैं, लोकाग्र पर स्थित। ये 5 यहाँ पे बातें सिद्ध भगवान के स्वरूप में कही गई हैं। पहली बात, 8 कर्म का नाश। अपन को पता है सिद्ध भगवान कौन है, जिनके 8 कर्म का नाश हो गया। अरिहंत भगवान के 4 घातीय कर्म का नाश, सिद्ध भगवान के 8 कर्म का नाश होता है। देह अरिहंत भगवान के शरीर होता है, सिद्ध भगवान शरीर रहित हो जाते हैं। फिर तीसरी बात थी, लोया लोयस जानो, लोक और अलोक को जानने देखने वाले हैं, ज्ञाता दृष्टा है। पुरुषाकार, अब पुरुषाकार का मतलब क्या है कि जो पुरुष आकृति यानी पुल्लिंग, जो द्रव्य रूप में पुरुष आकृति है, उसी से मोक्ष होता है। स्त्री मोक्ष जा नहीं सकती है। तो जो मुनि बन के मोक्ष गए हैं पुरुषाकार, तो जो जिस पर्याय से, जिस मनुष्य स्वभाव से वो मोक्ष गए हैं, जो उनकी पुरुष की आकृति थी, वैसी ही आत्मा के प्रदेश उसी आकृति में ऊपर रहते हैं सिद्धालय में। और कहां पर रहते हैं, लोक के अग्रभाग पर। जो अपन ने पहले भी देख लिया था कि ये अपना जो लोक है, उस लोक के अग्रभाग पर, मतलब यहाँ पर जाकर के तनुबात वलय से उनके सिर के प्रदेश
जो पुरुषाकार रूप होते हैं वो लग जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। इसके ऊपर क्यों नहीं जाते? क्योंकि धर्मास्तिकाय का वहां पर अभाव है। इस प्रकार से सिद्ध भगवान के बारे में कहा गया, स्वरूप बताया गया कि जिनकी 8 कर्म नाश हो गए हों, जिनका शरीर नाश हो गया हो, लोक और अलोक को जानने देखने वाले हैं, पुरुषाकार हैं और लोक के अग्रभाग पर रहते हैं, ऐसे आत्मा सिद्ध परमेष्टि कहलाते हैं और वे उनका ध्यान करना चाहिए। पंच परमेष्टि के स्वरूप का वर्णन चल रहा है। अरिहंत और सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप हम समझ चुके हैं। अब तीसरे नंबर पर आचार्य परमेष्टि का स्वरूप इस 52वें नंबर गाथा में बताया जा रहा है। देखते हैं आचार्य परमेष्टि कौन कहलाते हैं। दंसण राण पहाड़े वीर्य चारित वरत वायारे अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि झेओ। दंसण राण पहाड़े वीर्य चारित वरत वायारे अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि झेओ। दंसण यानी दर्शन, फिर राण यानी ज्ञान, पहाड़े यानी प्रधान, तो जो दर्शन ज्ञान में प्रधान है। वीर्य यानी वीर्य, चारित्र यानी चारित्र, वरत व यारे, चारित्र वर तव यारे, वर यानी श्रेष्ठ, तवा यारे यानी तपाचार, तो तपाचार में अपम यानी स्वयं को, परम यानी दूसरे को, चा यानी और, जुंजई यानी लगाते हैं, सो यानी वे, आयरियो आचार्य हैं, कौन? मुनि यानी मुनि, वे मुनि आचार्य हैं। जियो यानी ध्यान करो, उनका ध्यान करो, वे ध्यान करने योग्य हैं। क्या मतलब? दर्शन ज्ञान की प्रधानता सहित वीर्य, चारित्र और श्रेष्ठ तपाचार में अपम परम च जुंजई, जो स्वयं को और पर को जुंजई यानी लगाते हैं, वे मुनि, सो मुनि आयरियो, वे मुनि आचार्य हैं, वे मुनि आचार्य हैं। और जियो यानी उनका ध्यान करो। क्या मतलब? दर्शन राण पहाड़ी, दर्शन और ज्ञान की प्रधानता सहित जो वीर्याचार, चारित्राचार और श्रेष्ठ तपाचार में, मतलब पंचाचार हो गए यहाँ पे। पंचाचार में क्या क्या आते हैं? दर्शन, ज्ञान, वीर्य, चारित्र और तप, तो ये पंचाचार हो गए। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, तपाचार। तो ये दर्शन ज्ञान की प्रधानता सहित वीर्याचार, चारित्राचार और श्रेष्ठ तपाचार में जो स्वयं को और परमचार, दूसरे को झुंझई यानी लगाते हैं, मतलब स्वयं भी पंचाचार का पालन करते हैं और दूसरे से भी कराते हैं, वे मुनि आचार्य कहलाते हैं। ध्यान करने योग्य हैं वे मुनि। क्या मतलब? मुनि ही आचार्य होते हैं। मतलब आचार्य कोई अलग, सामान्य से हम देखेंगे तो जो मुनि हैं, उपाध्याय हैं और आचार्य हैं, यानी आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। एक जैसा रहना है उनका, एक जैसा स्वरूप है, एक जैसा पिछी कमंडल है। बस ये विशेषता है कि ये संघ के नायक होते हैं, जो स्वयं भी चारित्र का पालन करते हैं और संघ के साधुओं से भी कराते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कोई प्रधान अध्यापक होता है, हेड मास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है, स्वयं भी पढ़ाता है और दूसरे टीचरों से भी पढ़वाता है, टीचर्स से भी पढ़वाता है, उसी प्रकार यहाँ पर आचार्य जो हैं वे स्वयं भी इनका पालन करते हैं पंचाचार का और अपने शिष्यों से भी करवाते हैं। ऐसे मुनि आचार्य कहलाते हैं। और देखो यहाँ पर भी मुनि शब्द का उपयोग किया,
इससे निश्चित कर दिया कि बिना मुनि मतलब बिना मुनि बने कोई आचार्य नहीं है, मुनि ही आचार्य बन जाता है। नहीं तो कोई सोचे कि घर में बैठ करके साधुओं को चलाने लगे, नहीं, साधु को साधु ही चलाएगा जो श्रेष्ठ होगा और स्वयं पंचाचार का पहले खुद पालन करेगा फिर दूसरे से करवाएगा। तो ऐसे जो मुनि हैं वे आचार्य कहलाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे पंचाचार के नाम भी अपन को पता होना चाहिए, दर्शन, ज्ञान, चरित्र, वीर और तपाचार, ये पंचाचार्य होते हैं। पंचाचारों का पालन कौन करते हैं? आचार्य, या यूं कह सकते हैं पंचाचारों का पालन करने वाले आचार्य कहलाते हैं। आचार्य पंचाचार का पालन स्वयं करते भी हैं और शिष्यों से भी कराते हैं। ऐसे आचार्य जियो ध्यान करने योग्य है। हम यहाँ पर पंच परमिष्टि का स्वरूप समझ रहे हैं। पंच परमिष्टियों में अरिहंत, सिद्ध और आचार्य, इन तीन परमिष्टियों का स्वरूप समझ चुके हैं। ये 53 नंबर गाथा, इसमें उपाध्याय परमिष्टि का स्वरूप देखते हैं। गाथा का उच्चारण, जो रयणतय जुत्तो ऋचम धम्मो वदेसणे ऋदो सो उपझाओ अप्पा यदि वर वसुहो रमो तस्स। जो रयणतय जुत्तो ऋचम धम्मो वदेसणे ऋदो सो उपझायो अप्पा यदि वर वसुहो रमो तस्स। जो यानी जो, रयणतय यानी रत्नत्रय से, जुत्तो यानी सहित हैं, रत्नत्रय सहित हैं, ऋचम यानी नित्य, धम्मोपदेशणे धर्मोपदेश में, धम्म उपदेशणे यानी धर्म उपदेश में, धर्म के उपदेश में ऋदो यानी निरत, और निरत का मतलब होता है लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। सो यानी वह, वे, तो वह उपझायो उपाध्याय, अप्पा यानी आत्मा है, वह आत्मा उपाध्याय है। कौन सी? जो रत्नत्रय सहित हैं और नित्य धर्म के उपदेश में लगे रहते हैं। और कैसे है वे? यदि यानी यति, वर यानी श्रेष्ठ, तो यतियों में श्रेष्ठ, वर बस हो यानी यदि वर यानी यति वरों में वस यानी श्रेष्ठ हैं। यति यानी एक तरह मुनि समझ लें, मुनियों में श्रेष्ठ हैं। क्या है? श्रेष्ठ हैं। नमो तस्य, नमो यानी नमस्कार हो, नमस्कार हो, तस् यानी उनके लिए, उनको नमस्कार हो। क्या मतलब हुआ? जो रत्नत्रय से, जो रयणतय, जो रत्नत्रय से जुत्तो यानी सहित है, ऋचम नित्य, धम्म उपदेशणे धर्म के उपदेश में, ऋदो यानी निरत रहते हैं, लगे रहते हैं, सो उपझायो वह उपाध्याय अप्पो आत्मा है, वह आत्मा उपाध्याय है। और वो कैसे है? यदि वर वस हो, यदि यानी यति मुनि, तो मुनियों में वस हो श्रेष्ठ हैं, जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं। नमो तस्स उनके लिए नमस्कार हो। तो यहाँ पे अपन ने देखा उपाध्याय परमिष्टि की कितनी बातें बताई गई। नंबर 1 उपाध्याय परमिष्टि रत्नत्रय सहित। नंबर 2 धर्म की उपदेश में निरत, तो धर्मोपदेश करने वाले हो गए। और नंबर 3 यदि वर वस हो मुनियों में श्रेष्ठ हैं। कैसे हैं? मुनियों में श्रेष्ठ होते हैं। 3 बातें यहाँ पे उपाध्याय परमिष्टि की बताई गई हैं। रयणतय जुत्तो नंबर 1, धम्मोपदेशणे ऋदो 2, और नंबर 3 यदि वर वस हो। ऐसे उपाध्याय आत्मा को, परमिष्टि को नमस्कार हो। तो उपाध्याय परमिष्टि की परिभाषा यहाँ क्या बनी? जो रत्नत्रय से सहित होते हैं, धर्म के उपदेश में ऋचम ऋदो हमेशा लगे रहते हैं,
और यदिवर वसो मुनियों में श्रेष्ठ हैं, वह उपाध्याय हैं, उनको तस् उनको नमो नमस्कार हो। इस प्रकार से उपाध्याय परमिष्टि का ये स्वरूप है। आजकल लोगों को बड़ी विकल्प होते हैं कि उपाध्याय कौन, 11 अंग 14 पूर्व के पाठी, इस तरीके से जितनी भी बातें आती हैं, शुद्ध ज्ञान के पूरे शुद्ध ज्ञान के ज्ञानी हो, ये सब बातें सब अपनी अपनी जगह परिभाषाएं अपेक्षाकृत हैं, लेकिन जो प्रचलित और जो वर्तमान में पूरी तरीके से परिभाषा आगम के अनुसार ही फिट बैठती है, यहां से अपन उपाध्याय को समझ सकते हैं कि उपाध्याय परमिष्टि ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? मुनियों में श्रेष्ठ हैं। मुनियों में श्रेष्ठ कहां से? धर्मोपदेश में, यानी पठन पाठन में लगना काम हो जाता है। तो जो मुनि हैं, उन मुनियों के समूह में जो ज्यादा ज्ञान वाले हो जाते हैं, जो संघ के साधुओं को पढ़ा सकते हैं, ऐसे मुनि को आचार्य महाराज उपाध्याय बना देते हैं। रत्नत्र उनके पास पहले से है, वो मुनि है ना, और उनके वे मुनियों में श्रेष्ठ हो जाते हैं ज्ञान के कारण, और उस फिर वो उपाध्याय बन जाते हैं, यानी बना देते हैं आचार्य महाराज, और वे फिर धर्म का उपदेश देते रहते हैं, यानी स्वर्ग को में पठन पाठन का कार्य करते हैं। इस प्रकार से उपाध्याय परमिष्टि हुआ करते हैं। इस परिभाषा से आप देखेंगे तो वर्तमान में उपाध्याय परमिष्टि होना कहीं भी असंभव, वो तो कभी नहीं होता। आचार्य होंगे, साधु होंगे तो उपाध्याय भी होंगे। इसलिए बाकी अपने अपने संघ की व्यवस्था होती है, कोई संघ उपाध्याय बनाए या ना बनाए। जब एक आचार्य इतनी कुशल हो कि वे स्वयं पढ़ा रहे हो और पूरा संघ कंट्रोल में हो और वे स्वयं पठन पाठन का कार्य कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि उपाध्याय बनाए। लेकिन जब यदि आचार्य महाराज को लगता है कि आवश्यकता है, मुनियों का समूह ज्यादा है या हमें क्लासें अलग अलग करना है क्लासेस, तो वे उपाध्याय बना सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आचार्य के ऊपर पूरी तरीके से आश्रित है। आचार्य महाराज अपने संघ को कैसे स्वाध्याय में लगा सकते हैं, उनका दृष्टिकोण है, वे उस दृष्टिकोण से उपाध्याय की पदवी किन्हीं मुनि को देते हैं अथवा नहीं भी दें, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से रत्नत्र से सहित होते हैं, मुनियों में श्रेष्ठ हैं, और धर्म का जो उपदेश देते हैं वह आत्मा उपाध्याय है, यानी वे उपाध्याय परमिष्टि हैं, उनके लिए नमस्कार हो। 5 परमिष्टियों में से अपन 4 परमिष्टि का स्वरूप समझ चुके हैं। अब जो 5वें परमिष्टि है साधु परमिष्टि, उन साधु परमिष्टि का स्वरूप इस 54 यानी 54वें नंबर गाथा में बताया जा रहा है। देखते हैं। दंसण राण समगम मग्गम मोक्षस जोहु चारितम साधयदि ऋच शुद्धम साहु सो मुनि नमो तस्स। दंसण यानी दर्शन, राण यानी ज्ञान, समगम यानी सहित, मग्गम मोक्षस यानी मोक्ष मार्ग या मोक्ष के मार्ग, जो हु यानी निश्चय ही, चारित्रम यानी चारित्र को, साधयति यानी साधते हैं, पालन करते हैं, ऋचम शुद्धम, ऋच शुद्धम यानी नित्य शुद्ध, साहु यानी साधु परमिष्टि, सो यानी वह, कौन? मुनि यानी मुनि, वह मुनि, नमो यानी नमस्कार हो, तस्य यानी उनको। तो सो मुनि नमो तस्य, मुनि को नमस्कार हो। क्या मतलब? दर्शन राण, दर्शन ज्ञान समगम सहित, तो दर्शन ज्ञान सहित मोक्ष के मार्ग जो चारित्र को साध्यति यानी पालन करते हैं, धारण करते हैं, ऋच शुद्धम नित्य शुद्ध, साहु वे साधु है, मुनि
नमो तस्स उनके लिए नमस्कार हो। अब इसका अपन अन्वय के साथ अर्थ देखते हैं कि ऋच शुद्धम, जो ले ले पहले, जो ऋच शुद्धम नित्य शुद्ध, क्या नित्य शुद्ध, मग्गम मोक्षस्य मोक्ष के मार्ग, मोक्ष के मार्ग, मोक्ष का जो मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र वह कैसा है, नित्य शुद्ध। सम्यक दर्शन ज्ञान की चरित्र कैसा, त्रैकालिक शुद्ध है। तो जो नित्य शुद्ध मोक्ष के मार्ग दर्शन ज्ञान सहित, कैसे, दर्शन ज्ञान समग्रम, दर्शन ज्ञान सहित चारित्रम साधयति, चारित्र का पालन करते हैं। क्या अर्थ हुआ, जो नित्य शुद्ध मोक्ष के मार्ग दर्शन ज्ञान का दर्शन ज्ञान सहित चारित्र का पालन करते हैं, करता है, सो मुनि, वह मुनि साहु, साधु है। वह मुनि क्या है, साधु है। नमो तस्स उनके लिए नमस्कार हो। हुआ क्या, मुनि ही आचार्य है, मुनि ही उपाध्याय है और मुनि ही साधु है। तो सामान्य रूप से इन्होंने शब्द लिया मुनि। अब मुनि आचार्य के रूप में भी होते हैं, जो पंचाचार का स्वयं पालन करते दूसरे से कराते, उपाध्याय के रूप में भी होते हैं, जो धर्मोपदेश का विशेष रूप से कार्य करते हैं, वो अपन ने पिछली गाथा में देखा। और मुनि साधु हैं, जो सामान्य से रत्नत्रय का पालन करते हैं। तो जो नित्य शुद्धम नित्य शुद्ध मग्गम मोक्ष मोक्ष के मार्ग को दर्शन ज्ञान सहित चारित्र का पालन करते हैं। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। तो चारित्र का पालन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, चारित्र का पालन कैसे होना, दर्शन ज्ञान सहित। कोरा चारित्र नहीं है, बहुत बड़ा ये भी शब्द है देखने का, समगम। यह जो चारित्र है वह कैसा है, दर्शन ज्ञान से सहित चारित्र का पालन करते हैं। कोरा चारित्र नहीं कि बाह्य चारित्र ले गया, सम्यक दर्शन अंदर होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए सम्यक ज्ञान। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से सहित चारित्र का पालन करते हैं। सो मुनि साहु, वह मुनि साधु है, साधु परमेष्टि है। नमो तस्स उनके लिए नमस्कार हो। तो क्या बात कही गई यहाँ, रत्न मोक्ष मार्ग कैसा है, नित्य शुद्ध है, उसका जो वस्तुतः चारित्र रूप मोक्ष मार्ग है, चारित्र ही मार्ग है। तो इसलिए उन्होंने कहा, लेकिन वह चारित्र किसके सहित है, वह चारित्र दर्शन ज्ञान सहित है। तो दर्शन ज्ञान पे आधारित चारित्र हो तब वह सम्यक चारित्र माना जाता है। इसलिए कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव पवित्रा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन। याविन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे, इसके बिना जो ज्ञान और चारित्र है वह सम्यक नहीं कहलाता है। यानी किसी ने चारित्र ग्रहण कर लिया और सम्यक दर्शन नहीं है तो उसका क्या हो गया, ज्ञान मिथ्या ज्ञान। चारित्र क्या है, मिथ्याचार। बिल्कुल मुनि के जैसे वो चलिया पाल रहा है, भावलिंगी मुनि की तरह पाल रहा, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो उसका चारित्र मिथ्या चारित्र माना जाएगा। इसलिए ये शब्द लगाया कि दर्शन ज्ञान सहित जो चारित्र का पालन करता है वह साधु, वह मुनि साधु है। और यह मोक्ष का मार्ग कैसा है, नित्य शुद्धम, नित्य शुद्ध। ऐसे मोक्ष के मार्ग का जो चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र का पालन करते हैं, वे जो मुनि हैं वे साधु परमेष्टि कहलाते हैं। उनके लिए